स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बीडी कैंपस कोचिंग क्लासेस में। और पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। आज हम लोग फिर से चक्रवृद्धि ब्याज के नए क्वेश्चंस को जानते हैं, समझते हैं। और आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखिएगा और इसके बाद इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए दोस्तों के साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास है कि 8,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज CI क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को भी लगाने का तो प्रोसेस वही है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें कि अमाउंट क्या है, जो कि 8,000 रुपये है, प्रिंसिपल है, मूलधन आपका 8,000 रुपये है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 8,000 रुपये और इसके बाद देखेंगे समय कितना कहा गया, तो समय 2 वर्ष का आ गया। तो दो वर्ष के लिए हम बताए थे कि आप 2 लाइन ड्रा कीजिएगा, 3 वर्ष के लिए 3 लाइन ड्रा करना है। तो 2 वर्ष समय है तो हम लोग 2 लाइन खींच लेते हैं। अब दर पे आते हैं, दर कितना है, 5% है। अब देखिए 5% को अगर हम बदलें भिन्न में तो 5/100 होगा, 20 × 5 = 100 होता है। इसका मतलब ये निकल के आएगा 1/20। तो 8,000 का अगर 20 से भाग दिया जाए, 8,000 का 1/20 किया जाए तो कितना आ जाएगा, देखो एक जीरो को तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। अब 800 को अगर 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 400। तो पहले वर्ष में कितना ब्याज बनेगा, 400 बनेगा। ऐसे दूसरे वर्ष में भी इसका देखा जाए 1/20 किया जाए तो यहाँ पर भी 400 आएगा। चूंकि हमें निकालना क्या, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो इस ये जो पहले वर्ष में ब्याज मिला है इसको हम फिर से ब्याज लगाते हैं, इस पर भी 1/20 करते हैं। तो 400 का 2 20 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास टोटल कितना मिल गया, 4 4 820। 800 कितना आ गया, 20। तो ये 820 हमारा क्या है, यही 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। तो क्वेश्चन तो आपको अच्छे से समझ में आया ये। और फिर जो है इसको, और इस पे अगर हम और बातों को चर्चा करें, इसी क्वेश्चन को अगर हम देखें कि 3 वर्ष में कितना होगा, कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 3 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए हम लोग समय को क्या कर देंगे, यहाँ से 3 कर देंगे। तो जब समय हमारा 3 वर्ष हो जाएगा तब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो प्रोसेस वही है, सेम है, बस इसमें करना क्या है कि 3 लाइन ड्रा करके हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। 8,000 रुपये, समय 3 वर्ष है तो 3 लाइन खींच दीजिए। और 5% का मतलब क्या होता है, तो 1/20 होता है। तो अगर इसका 1/20 किया जाए तो 400 आएगा। यहाँ पर भी 400 आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा, 400 आ जाएगा। अब ये जो पहले वर्ष में 400, इसका जब यहाँ जाएगा 1/20 किया जाएगा इसका तो 20 आ जाएगा। ये यहाँ जाएगा तो फिर 20, ये यहाँ आएगा तो 20/20, सबका 1/20 करके जाएगा। जब इसका 1/20 करेंगे तो 20 हो जाएगी। जब इसका फिर 1/20 करोगे तो 1 आ जाएगा। और जब ये पहले से तीसरे वर्ष में जाएगा तो इसका 1/20 करेंगे तो फिर 20 आ जाएगा। तो इस तरह से कितना मिल गया कुल हमको, 4 4 8 4 1200 और 20 20 40 20 60 और 1 61, 1200 कितना आ गया, 61 रुपये आ गया। तो 1261 रुपये क्या हमारा है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो समझ में आया क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से। तो चाहे आप 2 वर्ष के लिए निकालना चाहो तो चाहे 3 वर्ष के लिए निकालना चाहो, प्रोसेस सेम है। आपको सबसे पहले क्या होता है, मूलधन कितना उसको लिख लेना है। अब इसके बाद समय जितना दिया रहे उतना लाइन ड्रा करते हैं। और जो दर है 5% है तो उसको भिन्न बदल देते हैं, फ्रिक्शन में 1/20 हो जाएगा। और अगर इसका हम 1/20 निकालते हैं तो कितना बन जाएगा, 400। यहाँ पर भी 1/20 से 400, यहाँ पर भी 1/20 आएगा तो 400 आ जाएगा। अब ये जो पहले वर्ष में 400 है ये दूसरे वर्ष में आएगा, फिर इसका 1/20 तो 20 आ जाएगा। अब ये दोनों जो है दूसरे वर्ष वाले जब तीसरे वर्ष में जाएंगे तो ये जाएगा 20, ये वाला यहाँ आएगा तो 1 रुपये ब्याज मिलेगा। और ये 400 जब तीसरे वर्ष में जाएगा तो इस पर कितना, 20 रुपये ब्याज मिलेगा। तो कुल मिला के कितना आ गया, 4 4 8 4 1200, 20 20 40 20 60 और 1 61, 1261 रुपये ये हमारा मिल गया चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाता है कि बताओ 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, तो 4 4 8 4 1200 रुपये आपका क्या मिलेगा, साधारण ब्याज मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में अगर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए CI, तो कितना मिल जाएगा आपको, 1261 रुपये मिलेगा। अगर इसी प्रश्न में आपसे 3 वर्ष का, इस प्रश्न में जब 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है तो 1261 रुपये मिला। अब इसी क्वेश्चन में अगर हमसे पूछा जाता कि तीसरे वर्ष का क्या होगा, तीसरे वर्ष का CI क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो तीसरे वर्ष के लिए देखिए ये इतना आपका तीसरा वर्ष है, इसका मतलब 420 और 20 40 और 1 41। तो तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला है, 441 रुपया मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए तीसरा क्वेश्चन में कि 3 वर्ष का
3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज CI एंड SI का अंतर क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। अगर ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, तो इसके लिए हम ये बताए थे कि जो पहला लाइन आपका होता है ये साधारण ब्याज का होता है, तो इसको क्लोज कर दीजिए, तो क्या बचेगा 20 20 40 20 60 अब 61 बनेगा। तो कितना आ जाएगा 61 रुपये आ जाएगा। तो इसमें कितना आंसर आ जाएगा आपका, इसमें आ जाएगा आपका 61 आ जाएगा, 61 रुपये मिलेगा। ये इतना केवल ये इतना जो आया है 20 20 40 और 20 60 अब 61 रुपये। 61 रुपये क्या होगा 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा। इसी प्रश्न में अगर हमसे पूछा जाता कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, यानी कि SI पूछा जाए, तो SI के लिए एकदम सिंपल है, पहला लाइन जो आपका ये होता है यही SI होता है, 4 4 8 4 1200 रुपये। इसका आंसर क्या मिलेगा आपको 1200 रुपये मिलेगा। तो 3 वर्ष का अगर साधारण ब्याज पूछेगा तो 1200 बताओगे आप, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तो टोटल को ऐड कर दो, 12 4 4 8 4 1200 60 1 61 1261 मिलेगा। अब अगर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है तब तो 1261 उठाओगे, लेकिन अगर तीसरे वर्ष का पूछा जाए आपसे कि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो केवल ये तीसरे वर्ष में ये आ रहा तीनों, तो तीसरे लाइन के नीचे है इस वाले में। तो 420 और 20 40 अब 41 441 रुपये जो मिलेगा ये तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो क्वेश्चन तो क्लियर हुआ होगा आपको। अच्छा, इसी में और हम डिस्कस करें, अगर हमसे पूछा जाए अगला क्वेश्चन में कि बताओ दूसरे वर्ष में क्या मिलेगा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष में क्या मिलेगा, तो दूसरे वर्ष में देखो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 420 है। दूसरे वर्ष का CI क्या है, तो कितना है, ये वाला लाइन है 420 रुपये है। पहले वर्ष में कितना है ब्याज, तो पहले वर्ष में 400 रुपये है। यही साधारण ब्याज भी होगा, यही चक्रवृद्धि ब्याज भी होगा। इसका मतलब पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होता है, 0 होता, कोई अंतर नहीं होता है। अब अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ 3 वर्ष बाद धनराशि क्या हो जाएगी, क्या पूछा जाए 3 वर्ष बाद धनराशि क्या होगी, धनराशि क्या होगी, ये पूछा जाता अगर हमसे कि 3 वर्ष बाद धनराशि क्या होगी, तो इसका मतलब मिश्र धन पूछ रहा है। तो मूलधन हमारा 8000 रुपये है, इस पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना बना है 1260 बना है, तो 8000 प्लस कितना 1261 सॉरी, तो 8000 में ये चक्रवृद्धि ब्याज जो है इसको जोड़ दीजिए आप, 3 वर्ष में इतना ब्याज मिला है, तो ये हो जाएगा कितना 9261 9261 रुपये मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो चक्रवृद्धि ब्याज जो धनराशि बनेगा कितना हो जाएगा 1261 रुपये हो, जो चक्रवृद्धि ब्याज 1 मिनट 3 वर्ष बाद जो धनराशि है वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 8000 और प्लस 1261 यानी कि 9261 रुपये, ये बन जाएगा आपका 3 वर्ष ब्याज धनराशि, यानी कि ये मिश्र धन बन जाएगा। तो क्वेश्चन तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपको बहुत मजा आने वाला है। क्वेश्चन हम एक से बढ़ के एक अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे और आप देखते रहिए वीडियो को। अच्छा, अब यहीं पर हम लोग बात करते हैं, मूलधन हमारा 8000 रुपये ही है, समय थोड़ा चेंज कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरह से लिख रहे हैं कि 8000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष यानी कितना वर्ष हो गया 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की दर अर्धवार्षिक संयोजित की जाती है। ये क्वेश्चन हो गया
कि ब्याज की दर जो है अर्धवार्षिक संयोजित की जाती है। क्वेश्चन हमारा क्या है कि 8,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का 1/2 वर्ष मतलब 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा याद करना है, जबकि ब्याज जो है अर्धवार्षिक संयोजित की जाती है। तो इस तरह से क्वेश्चन जब सॉल्व किया जाता है जिसमें अर्धवार्षिक आ जाता है तो इसका मतलब जो ब्याज की दर है उसको आधा कर देंगे। तो देखिए ब्याज की दर कितना था तो कहोगे 10% था, तो इसका आधा क्या बन जाएगा, ये 5% बन जाएगा। लेकिन समय को क्या करते हैं, समय को 2 गुना करेंगे, दर कर देंगे, दर को आधा और समय को 2 गुना, समय को 2 गुना। तो 1.5 का 2 गुना करेंगे कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो यहाँ समय 3 बन जाएगा और दर क्या होगा, आधा होकर के 10% का आधा कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। और अब हम लोग पहले जैसे क्वेश्चन को इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 8,000 रुपये पहले लिख दीजिए आप, और समय जो 1.5 वर्ष था वो 3 बन गया तो 3 लाइन खींच दीजिए, और दर जो 10% था क्योंकि अर्धवार्षिक है तो अर्धवार्षिक में इसका आधा यानी 5% हो जाता है, और 5% मतलब क्या होता है, 1/20 होता है। अब देखिए क्वेश्चन हम पहले जैसे लगाएंगे, 20 से अगर इसको भाग देंगे तो कितना जाएगा, 400, यहाँ पर भी 400, यहाँ पर भी 400, और जब यहाँ जाएगा 20, ये यहाँ जाएगा 20, ये यहाँ आएगा 1, और ये यहाँ जाएगा तो 20। तो इस तरह से जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा 4 4 8 4 1260, 60 अब 61, 1261 रुपये हमारा क्या बन जाएगा, 3 वर्ष का मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा कि 8,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए, जबकि ब्याज की दर अर्धवार्षिक संयोजित की जाती है तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा, 1261 मिल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए तो उसमें आपको क्या समझना है कि जो दर है उसको आधा कर देना है और समय को क्या कर देना है, 2 गुना कर देना है। कब, जब क्वेश्चन कहा जाए कि ब्याज की दर अर्धवार्षिक या छमाही, अर्धवार्षिक लिख सकता है या फिर क्या लिख सकता है, छमाही। तो जब ब्याज की दर अर्धवार्षिक या छमाही संयोजित की जाती है तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो समझ में आया होगा अच्छी तरीके से आपको। और एक क्वेश्चन इस पे और हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें क्या है, तिमाही लिखा रहता है। तिमाही का मतलब क्या होता है, एक वर्ष में कितना तिमाही होती है, 4 तिमाही होती है। तो तिमाही वाले क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं। तिमाही वाला क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं।